वेलकम स्टूडेंट्स, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 चैप्टर 1 का सॉलिड स्टेट का है, जिसमें हम लोग टॉपिक जो लेकर आए हैं वो इम्परफेक्शन इन सॉलिड स्टेट है ना। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग केवल स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके रिलेटेड शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। और ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है, इससे पहले पार्ट 2 वीडियो बन चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हैं ना। डिफिनेशंस क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट का यहाँ पे डिफिनेशन देख रहे हैं हम लोग। डिफिनेशन क्या बोलते हैं? द इरेगुलरिटीज है ना, द इरेगुलरिटीज और डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, ठीक ना। द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि एटम, आयंस और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को। इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग क्या कर दें, द इरेगुलरिटीज और डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, यहाँ पे इन क्रिस्टल लेटिस कर दीजिए, इसको और अच्छे ढंग से सुटेबल हो जाएगा ये सेंटेंस। द इरेगुलरिटीज और डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल लेटिस है ना, इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आपका डिफिनेशन हुआ, ठीक है। इम्परफेक्शन किसको बोल रहे हैं? मतलब जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इम्प्योरिटीज है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है ना, वो जो आइडियल नहीं है, आइडियल अरेंजमेंट जिसका नहीं है, जिसमें पार्टिकल्स का क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परफेक्शंस किसको बोलते हैं। अगर इम्परफेक्शंस का ये डिफिनेशन है तो परफेक्शन किसको बोलते हैं? तो परफेक्शन का डिफिनेशन बोलते हैं कि इंट्रोपी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना। अगर किसी का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का इंट्रोपी अगर जीरो हो जाए, इंट्रोपी किसको बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डिसऑर्डरनेस जो होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस अगर जीरो हो जाता है तो उसको इंट्रोपी बोलते हैं हम लोग। तो इंट्रोपी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर करने का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब 0 केल्विन पे आप बोल सकते हैं, या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोल सकते हैं इसको। तो किसी का अगर परफेक्शंस होने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रोपी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये पॉसिबल बेसिकली नहीं होता है। बहुत सारे जगह पे हम लोग जो क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है। तो यहाँ पे डिफेक्ट का ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आइडियल अरेंजमेंट से जो डिफेक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डिफेक्ट कितने तरह से हो सकते हैं, डिफेक्ट के क्लासिफिकेशन से बात करेंगे हम लोग। तो डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन जो किया गया है, बेसिकली हम लोग जो इम्परफेक्शंस बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो दो तरीके से डिफेक्ट होते हैं, ठीक ना। डिफेक्ट के क्लासिफिकेशन दो तरह से हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। एक डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? एक डिफेक्ट का नाम होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? दूसरे डिफेक्ट का नाम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, दीज आर द टू डिफेक्ट्स। देयर आर टू डिफेक्ट्स है ना इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसको बोलेंगे हम लोग? तो बोलते क्या है कि डिविएशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, डिविएशन ऑफ सीपी आप भी सकते हैं, डिविएशन ऑफ सीपी। सीपी मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अराउंड ए लेटिस पॉइंट। अराउंड ए लेटिस पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट डिफेक्ट। अराउंड ए लेटिस पॉइंट है ना, लेटिस पॉइंट, लेटिस साइड को ही बोलते हैं हम लोग। जो कॉर्नर वाला एटम या फिर किसी पार्टिकुलर क्रिस्टल लेटिस पे जो पॉइंट होता है या एटम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये अरेंजमेंट बना लीजिए यहाँ पे, ये सिंपली एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया जा रहा है। यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हैं यूनिट सेल को। इस तरह से हम लोग बना लिए, क्यूबिक यूनिट सेल बनकर तैयार हो गया। इसमें ये जो एटम्स है ना, ये सब जितने एटम्स जिसको स्फेयर के द्वारा दिखाया जा रहा है यहाँ पे गोल गोल करके, तो ये सारे क्या है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटिस है ना, या हम लोग बोलते हैं पॉइंट का डिसऑर्डरनेस अगर हो गया तो इसी पॉइंट के डिसऑर्डरनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसको याद रखना है। लाइन डिफेक्ट का क्या होगा डिफिनेशन? तो डिविएशन है ना, डिविएशन अराउंड, ठीक है,
डिविएशन अराउंड, लाइन से पता चला, लाइन को किसको बोल रहे हैं हम लोग, लाइन दो तरह से रो या कॉलम में हम लोग बोल सकते हैं। रो या कॉलम में अगर डिविएशन हो जाएगा इन क्रिस्टल लेटिस, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। याद रखना इस चीज़ को, डिविएशन अराउंड रो या कॉलम। रो कॉलम किसको बोल रहे हैं, तो जैसे कि दो एटम्स के बीच में जो लाइन ज्वाइन करता है, सबसे पहले क्या कि यहाँ पे भी एक यूनिट सेल बना लीजिए आप, इस तरह से यूनिट सेल बना लिया गया। यहाँ पे यूनिट सेल इस तरह से हो गया, यूनिट सेल का आपका फिगर हो गया, ये आपके रो हो गए, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉलम। तो रो और कॉलम दो तरह के यहाँ पे होंगे, रो और कॉलम। तो इस तरह का डिविएशन जिसमें रो और कॉलम का होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिविएशन अराउंड रो और कॉलम इज नॉन एज लाइन्स डिफेक्ट। डिविएशन को यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से, डिविएशन किस चीज़ का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं डिविएशन किस चीज़ का, तो डिविएशन हम लोग बोल सकते हैं अरेंजमेंट किस चीज़ का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में अगर होता है। तो ये पॉइंट डिफेक्ट हो गया। तो पॉइंट डिफेक्ट का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग केवल फोकस करेंगे, फोकस ओनली पॉइंट डिफेक्ट पे, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट ही हमको पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना। पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग केवल खाली फोकस करेंगे इस चैप्टर में। तो पॉइंट डिफेक्ट का यहाँ पे इसका बात करेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट तो हम लोग जान गए, डिविएशन अराउंड है ना, ये पॉइंट हम लोग बोलते हैं जिसको लेटिसाइड लेटिसाइड। तो पॉइंट डिफेक्ट का यहाँ पे क्लासिफिकेशन बात कर लेते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको बोलते हैं क्या हम लोग, तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट में क्या आएगा, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, एक सेम रहेगा, हमेशा याद रखना है। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलेंगे, तो जिसमें रेशियो जो होगा वो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो डिफरेंट होगा, कैटायन एनायंस का डिफरेंट होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा में हम लोग तीसरा क्या बोल रहे हैं, तो तीसरा बोलेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इज द थर्ड पॉइंट डिफेक्ट, आपको याद रखना इस तरह से। तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ये तीन तरह के डिफेक्ट हो गए आपके। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर जो है क्लासिफाइड किया गया है दो तरीके से, ठीक ना, ये आप दो तरह से स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट को क्लासिफाइड किया गया है। इसको हम लोग यहाँ पे ए और बी करके देखेंगे। तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट को पहला जो हम लोग बोलेंगे ए में शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। यहाँ पे सी नहीं होगा, सी को इरेज कर देना है, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। और दूसरा जो बोलेंगे बी में हम लोग क्या बोलेंगे, तो बी में हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। बी में क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का, एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। और इस वीडियो में हम लोग स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, तो बी में हम लोग बात करते हैं इसको मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, दो तरह का नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। उसी तरह से इन ए सिमिलर वे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इज आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, है ना। नंबर ए इज व्हाट, तो बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज, है ना, बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज ऑफ अदर सॉल्ट। अगर हम लोग कोई दूसरे सॉल्ट को अगर ऐड कर देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसके द्वारा जो होता है उसको इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोलेंगे हम लोग। बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज ऑफ अदर सॉल्ट है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ अलग है, अगर ऐड कर दें हम लोग NaCl में, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्शियम ऐड कर देंगे, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, तो उस तरह का हम लोग बोलेंगे। बाय एडिशन ऑफ, दूसरा हम लोग बात करें बाय एडिशन ऑफ नन मेटल, है ना, नन मेटल को अगर ऐड कर दिया जाए, फॉरेन मटेरियल है ये, एट इंटरस्टिशियल साइट, कोई दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम लोग कोई दूसरा नन मेटल या मेटल को ऐड कर देते हैं, तो वो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में आ जाता है। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ये हो गया। इस वीडियो में हम लोग क्या फोकस करेंगे, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट पे चलते हैं हम लोग। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टैक्योमेट्रिक किसको बोला जा रहा है, तो बताया गया आपको स्टैक्योमेट्रिक का मतलब क्या होगा, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर एक कैटायंस कहीं से मिस हो रहा है तो एनायन भी वहाँ से मिस होगा, दो कैटायंस मिस हो रहा है तो दो एनायंस भी मिस होगा, इस तरह से रेशियो क्या होगा, दोनों का हमेशा सेम होगा, तो इसको स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे हम लोग। ये स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में दो तरह का शॉर्ट की और फ्रैंकल होता है, लेकिन ये दो
तरीके से प्रोसीड कर सकता है, इसके टू वे हो सकते हैं, है ना। स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं। इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, एक वैकेंसी क्रिएट करके, जिसको वैकेंसी डिफेक्ट से नाम से जानते हैं हम लोग, ये फर्स्ट वे है। और सेकेंड वे जो है वो क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल किसको बोलते हैं हम लोग, तो जो भी अनऑक्यूपाइड स्पेस रहता है। तो स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो वे से प्रोसीड कर सकता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब क्या होगा, वहाँ से एटम्स मिसिंग हो जाएंगे तो वो वैकेंसी डिफेक्ट बनाएगा, और कहीं एटम्स अगर मिसिंग होकर अपने इंटरस्टिशियल साइड पे चले गए तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। तो ये दो टू वे है, टू वे ऑफ स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। या तो वैकेंट स्पेस हो जाएगा वहाँ पे, या तो वैकेंट स्पेस अपनी जगह पे छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे चलेगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे ए में, हम लोग देखने जा रहे हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट किसको बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, SCH, है ना, SCHOTTKY, शॉर्टकी, है ना, डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग, तो शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं व्हेन इक्वल नंबर ऑफ, है ना, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, याद रखना इसमें, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, इस तरह से लिख लीजिए, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ये दोनों कैटायंस एंड एनायंस अगर मिसिंग हो गए, एंड एनायंस आर मिसिंग, अगर मिसिंग हो गए मतलब वो अपने साइट से किसी कारणवश वहाँ से वो लीव कर गए, फ्रॉम देयर लेटिस साइट, अपने लेटिस साइट से अगर मिसिंग हो जाते हैं, वो हीट के द्वारा हो सकता है या फिर किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, तो फ्रॉम देयर लेटिस साइट, तो वहाँ पे क्या होगा, बाई विच ए वैकेंसी और हॉल इज क्रिएटेड, वहाँ पे एक वैकेंसी बन जाएगा या फिर और हॉल इज क्रिएटेड। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट इज द वैकेंसी डिफेक्ट। तो बाई विच ए वैकेंसी और हॉल इज क्रिएटेड, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट is called Schottky defect. Such type of defect is called Schottky defect. Schottky defect आपको याद हो गया डेफिनेशन, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या होंगे, अपने जगह से मिसिंग कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है ये कैसा डिफेक्ट है, तो इट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट लिख लेना है यहाँ पे, इट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट। ये कैसा डिफेक्ट है, तो वैकेंसी डिफेक्ट है बोलेंगे, ठीक है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स देखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए कि बनाते हैं आयनिक सॉलिड का, जिसमें एक कैटायंस और एक एनायंस है, जैसे A+, है ना, A+ और इसके कंस्टिट्यूएंट B-, है ना, A+, B-, A+, B-, इस तरह का एक रिपीटिंग सॉलिड का पैटर्न है मान लीजिए, ठीक है, A+, B-, A+, B-, और कैटायंस एनायंस में इस तरह का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉलिड को देख लेते हैं कि आइडियल सॉलिड का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो आप क्या कीजिए, A+ इस तरह से करके बनाते जाएंगे, 3 लेयर बना लें हम लोग, A+, B-, फिर A+, फिर क्या होगा B-। तो इस तरह का बन गया, ये आपका एक आइडियल अरेंजमेंट हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। ये आपका बाइंडिंग फोर्स हो गया, जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये बाइंडिंग फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आयनिक सॉलिड में आए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स होता है, और ये जो भी स्पेस यहाँ बच जा रहा है उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये एक क्या है, ये एक आइडियल क्रिस्टल लेटिस है, यहाँ पे कोई डिफेक्ट्स नहीं है ना, ये बिल्कुल इंट्रॉपी फ्री है। यहाँ पे इंट्रॉपी जो है एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो है, ये इसमें कोई किसी तरह का डिसऑर्डरनेस नहीं है। अगर मान लीजिए ये किसी कारणवश से या हीट देके या फिर हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट को यहाँ देखने जा रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर में क्या करना है, A+, B-, यहाँ पे किसी तरह का मिसिंग नहीं कर रहे हम लोग, A+, B- इस तरह से बनाते जाएंगे रेगुलरली, A+, फिर क्या होगा, फिर B- हो जाएगा। सेकेंड में लेयर में यहाँ पे मिसिंग करेंगे तो यहाँ पे B- को रहने दीजिए, आप B- को रहने दीजिए, A+, इसके बाद यहाँ से एक हॉल बना दे रहे हैं हम लोग, ये आपका जो रेक्टेंगुलर पार्ट दिखा जा रहा है ये हॉल क्रिएटेड हुआ है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा A+ आ जाएगा, सॉरी B- आएगा, B-, उसके बाद क्या होगा A+, फिर क्या होगा नीचे A+ हो जाएगा, यहाँ पे B- ऊपर है तो A+, फिर क्या होगा उसके बगल में B-, तो B- आपको याद रखना है, यहाँ पे कैटायंस एक चला गया है, एनायंस को मिसिंग करना, B- हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे A+, और यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दीजिए आप, ये आपका चला गया कौन सा B-। तो हम लोग पढ़े थे शुरू में ही, यहाँ से ये आपका ये दोनों होल क्रिएटेड हुआ, होल क्रिएटेड, है ना।
जो कि शॉर्ट की डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करा हुआ है। होल को हम लोग वैकेंसी बोलते हैं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ इस तरह से आप इसके बाइंडिंग फोर्स को दिखा दीजिए। ये आप डॉटेड लाइन से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे याद रखना है कैटायंस और एनायंस का जो होगा इक्वल नंबर में मिसिंग होता है। अगर 2 कैटायंस निकलेंगे तो 2 एनायंस भी निकलेंगे, ठीक है। 3 कैटायंस निकलेंगे तो 3 एनायंस भी निकलेंगे, ये चीज़ याद रखना है। तो ये कौन सा है, तो ये हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, तो बताया गया इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। तो ये इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट देख रहे हैं हम लोग, जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये a प्लस बी माइनस, ये b माइनस है, ये यहाँ पे a प्लस यहाँ से अगर निकल गया तो ये इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे स्टील एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। एटम यहाँ पे अभी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इस तरह से शॉर्ट की डिफेक्ट के आपको इमेज यहाँ पे बना के दिखाया गया किस तरह से यहाँ पे ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडीशंस के बारे में, है ना। कंडीशन जो कि फेवर करता है शॉर्ट की डिफेक्ट के। व्हाट आर द कंडीशन विच फेवर्स द शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना। इसके बारे में बात करने वाले हम लोग। क्या कंडीशन होता है जो कि शॉर्ट की डिफेक्ट करने के लिए, मतलब बोल सकते हैं हम लोग उसके कंडीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल कैसे हो जाएगा वो। तो इसके पीछे रीजन बोलते हैं हम लोग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर बताया गया था नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल, जो कि एक पार्टिकुलर एटम के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो हाईएस्ट या हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है शॉर्ट की डिफेक्ट टाइप के जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो शो करते हैं। तो उनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 6/6 या 8/8 का इस तरह से रहता है। जैसे NaCl बात करेंगे तो NaCl में 6/6 रहता है। आइडेंटिकल, दूसरा जो इसका कंडीशन होता है जो फेवर करता है, आइडेंटिकल साइज ऑफ केटायंस एंड एनायंस। केटायंस और एनायंस का साइज क्या होता है, तो ये आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है, जो भी शॉर्ट की डिफेक्ट को दिखाता है। इसके एग्जांपल से अगर बात कर लेते हैं हम लोग, एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा। तो एग्जांपल ये जनरली ग्रुप 1 के जितने हैलाइड्स होते हैं ना, सारे के सारे NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो KBr हो जाएगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ग्रुप 1 के जितने हैलाइड्स होते हैं, ग्रुप 1 का साइज सबसे बड़ा होता है, हम लोग बोलते हैं पोटासियम ब्रोमाइड। फिर आप लिख सकते हैं सोडियम ब्रोमाइड, इस तरह से। और इसके डिफरेंट एग्जांपल सीजियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ETC कर दीजिए आप, ETC, है ना। और डिफरेंट बहुत सारे के एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके कंडीशंस है जो शॉर्ट की डिफेक्ट को फेवर्स करता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कंसीक्वेंसेस। ये पूरा डिटेल बताया गया है कैसे होता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको ये सब नहीं मिलेगा। कंडीशंस नहीं मिलने वाला है, कंसीक्वेंसेस नहीं मिलने वाला है। तो कंसीक्वेंसेस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना, क्या इसके कंसीक्वेंसेस होता है। तो यहाँ से कंसीक्वेंसेस मतलब अगर शॉर्ट की डिफेक्ट नहीं पे होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डेंसिटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। डेंसिटी, है ना, डेंसिटी जो होगा वो डिक्रीजेज ऑफ क्रिस्टल लेटिस। डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाता है। डेंसिटी डिक्रीजेज ऑफ क्रिस्टल लेटिस, याद रखना इस चीज़ को, डेंसिटी घट जाता है। डेंसिटी डिक्रीजेज ऑफ क्रिस्टल लेटिस। सेकेंड में क्या बात करेंगे हम लोग, तो सेकंड बात करते हैं कि क्रिस्टल लेटिस का स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। क्रिस्टल लेटिस स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। क्रिस्टल लेटिस स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज, क्योंकि वहाँ से एटम्स मिसिंग हो गया तो वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एक होल बन गया। थर्ड में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका इंक्रीजेज करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो ये 3 कंसीक्वेंसेस होता है। पहला डेंसिटी जो होता है वो घट जाता है क्रिस्टल लेटिस का, दूसरा क्रिस्टल लेटिस का स्टेबिलिटी घट जाता है, और थर्ड में बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। उसके पीछे रीजन क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही एटम्स मिसिंग होता है वहाँ पे होल्स का फॉर्मेशन होता है। होल्स क्रिएटेड बाय मिसिंग ऑफ आयंस, है ना, और जिसके कारण क्या होगा, इजीली आयंस मूव करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, होल्स क्रिएटेड बाय मिसिंग ऑफ आयंस इजीली, और वहाँ पे इजीली क्या होगा, इजीली मूविंग ऑफ आयंस। तो ये आपके रीजन हो गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों बढ़ता है। क्या बोले हम, होल्स क्रिएटेड बाय मिसिंग ऑफ आयंस। यहाँ देख सकते हैं होल्स क्रिएटेड बाय मिसिंग ऑफ आयंस। आयंस का चूंकि यहाँ पे मिसिंग होता है, कैटायंस एनायंस दोनों निकलते हैं, और जिसके कारण कंडक्टिविटी उसका बढ़ जाता है, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी वहाँ बढ़ जाएगी। क्रिस्टल लेटिस स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी होल्स क्या होता है, क्रिएटेड होता है
वैकेंसी वहाँ क्रिएट होता है तो उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। थर्ड में डेंसिटी डिक्रीज करता है, डेंसिटी डिक्रीज करने के पीछे क्या रीजन बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे होल्स बनेगा, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, वहाँ से सिंपली क्या बोलेंगे, एटम्स जो होंगे, एटम्स आर मिसिंग, है ना, एटम्स मिसिंग कर जाते हैं फ्रॉम देयर लेटिसाइड। एटम्स अगर मिसिंग कर जाएंगे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो वहाँ ऑटोमेटिकली डेंसिटी वहाँ का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरह से आपके ये शॉर्टकी डिफेक्ट का पार्ट कंप्लीट होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग देखें कैसे डिफाइन करते हैं, उसका अरेंजमेंट देखें, फिर हम लोग उसका कंडीशंस देखें और कॉन्सिक्वेंसेस देखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट, बी नंबर फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। फ्रैंकल जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने ही इसको फ्रैंकल डिफेक्ट दिया था। और इसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट पूछेगा तो मतलब वो आपको पूछ रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। तो लिख लेंगे इट इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कैसा डिफेक्ट होता है ये, इंटरस्टिशियल बताया गया था शुरू में। ये स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग देखे थे, दो तरह का होता है, दो वे से होता है, एक वैकेंसी और दूसरा इंटरस्टिशियल। तो इट इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, हालांकि इसमें वैकेंसी भी क्रिएट हो सकता था, आप दोनों लिख सकते हैं, इट इज एन इंटरस्टिशियल एज वेल एज वैकेंसी डिफेक्ट इन विच कैटायंस, है ना, कैटायंस ड्यू टू अ स्मॉलर एटॉमिक साइज, स्मॉलर एटॉमिक साइज, ड्यू टू अ स्मॉलर एटॉमिक साइज लीव्स देयर साइट, है ना, लीव्स देयर साइट, ड्यू टू अ स्मॉलर एटॉमिक साइज, हम लोग बोल सकते हैं लीव्स देयर साइट, है ना, छोटा साइज कैटायंस का इसमें होता है, लीव्स देयर नॉर्मल साइट एंड अंडरगोज टू लीव्स ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज, है ना, ये याद रखना है। लीव्स क्यों कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो होता है कैटायन से जनरली रिलीज क्यों होता है या मूव क्यों करता है, तो उसके पीछे स्मॉलर एटॉमिक साइज। अंडरगोज टू द, कहाँ पे चला जाएगा ये, अंडरगोज टू द इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। कौन जाता है, कैटायंस जाता है, याद रखना है यहाँ पे एनायंस नहीं जाता है, कैटायंस जाता है। अंडरगोज टू द इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट पे कौन जाएगा, कैटायंस जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसका स्मॉलर एटॉमिक साइज है। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट, है ना, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट को आपको क्लियर हो गया, ये कैसा डिफेक्ट होता है, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है जिसमें कैटायंस लीव्स करते हैं नॉर्मल साइड पे और कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस तरह से, इसके अगर हम लोग बात करें किस तरह से इसको दिखा सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से A+B- वाला ही हम ले रहे हैं, AB क्रिस्टल ले रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड A+B-, है ना, AB क्रिस्टलाइन सॉलिड का यहाँ पे एग्जाम्पल ले जा रहा है। फर्स्ट लेयर में आप क्या कीजिए, सेम रहने दीजिए A+B- इस तरह से, और सेकेंड लेयर में से क्या करना है, एक कैटायंस को मिसिंग करेंगे हम लोग, तो ये B- है, यहाँ पे आप कैटायंस को मिसिंग कर दीजिए और यहाँ पे एक होल बना दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये वैकेंसी डिफेक्ट भी इस तरह से होता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट तो आपका वैकेंसी डिफेक्ट था, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट आपका वैकेंसी एज वेल एज ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी होता है। और इसीलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कैटायंस में चला होता है वो कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग A+, ये B- हो गया, इस सारे को हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग फोर्स इस तरह दिखा सकते हैं। डॉटेड लाइन से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से इस तरह से ये हो गया, ये आपका डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को। तो यहाँ से आपका ये बन गया, ये वाला जो साइड जिसमें कैटायंस चला गया है इंटरस्टिशियल साइड पे, यही है इंटरस्टिशियल साइड। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, ये आपका है इंटरस्टिशियल साइट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि कैटायंस चला गया इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया। क्यों गया, क्योंकि इसका साइज छोटा था। इंटरस्टिशियल साइट जो होता है बहुत कम स्पेस वाला होता है, यहाँ चूँकि दिखा दिया गया बड़ा स्पेस, लेकिन वहाँ पे क्लोज पैकिंग, चूँकि सॉलिड स्टेट पर हम लोग, तो ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस है, ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद बात करेंगे क्या क्या कंडीशंस जो फेवर करेगा फ्रैंकल डिफेक्ट को। तो कंडीशंस फेवरिंग फ्रैंकल डिफेक्ट को, जैसे कि वहाँ पे हम लोग बात किए थे क्या क्या कंडीशन था, तो वहाँ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे क्या होता है, इसका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होगा, कम होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका क्या होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग फ्रैंकल डिफेक्ट, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, तो एनायन साइज, एनायंस का जो साइज होता है, एनायन साइज इज बिगर, एनायन साइज इज बिगर एज कंपेयर टू, है ना, एनायन साइज इज बिगर
एज कंपेयर टू कैटायंस, ये याद रखना इस चीज़ को, है ना। एनायंस का साइज जो होता है यहाँ पे बहुत बड़ा होता है कैटायंस के कंपेरिजन में, है ना। सिल्वर के जितने भी हैलाइड्स होते हैं, सिल्वर के जितने भी हैलाइड्स होंगे सारे एग्जांपल हो जाएंगे इसके, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, और इसके साथ साथ हम लोग जिंक सल्फाइड का भी जो होता है, ये आपको याद रखना है, जिंक सल्फाइड भी फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करता है, याद रखना है इस चीज़ को। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड को याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो दोनों तरह के डिफेक्ट को शो करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट एसडी एंड एफडी फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों तरह के डिफेक्ट को ये शो करता है। इस चीज़ को भी याद रखना है, कौन सा कंपाउंड दोनों तरह का शो करेगा, तो एजीबीआर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर फ्रैंकल डिफेक्ट कहीं पे होता है तो उसके क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं, उससे क्या क्या होता है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ तो वहाँ से क्या होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला अगर बोलेंगे कंसिक्वेंसेस में, कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट में सबसे पहला क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, चूंकि ये कैटायंस कहाँ चला गया था, इंटरस्टिशियल साइड पे गया था, वो कहीं बाहर नहीं निकला था, तो डेंसिटी जो हो जाएगा, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये याद रखना है इसको, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज करता है, दोनों केस में ये इंक्रीज करेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट में एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के पीछे हम लोग बोले क्या कि वहाँ होल्स बन जाता है, उस होल में आयंस का जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। स्टेबिलिटी जो होगा, स्टेबिलिटी यहाँ पे भी होल्स बन रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होगा क्रिस्टल लैटिस का वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से आपके ये कंसिक्वेंसेस हो गए फ्रैंकल डिफेक्ट के, सेम है ना, वहाँ पे डेंसिटी केवल घटता है या डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह का शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बात करेंगे। सो जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पर नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।